जय माँ राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी नमः। मित्रों, आज की हम इस वीडियो में श्राद्ध पक्ष के बारे में ही चर्चा करते हुए यह बताएंगे कि श्राद्ध न करने से क्या हानि होती है, क्या हानि हो सकती है। जो व्यक्ति श्राद्ध का पात्र है अर्थात जिसे श्राद्ध करना चाहिए और वह श्राद्ध कर्म को न करे तो उसको क्या हानि होती है। तो आइए इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अधिकतर सभी लोगों को ज्ञात है कि मरणोपरांत जीव की मृत्यु के बाद में शुरुआत में ही 6 पिंडदान होते हैं और 10 गात्र तक 10 पिंडदान होते हैं, जिसका मुख्य रूप से अभिप्राय होता है कि शुरुआत में तो जीव को यम यात्रा पूरी करने के लिए ये भी नहीं होता कि उसके पास में उसका शरीर ही हो, तब वह भोजन यानी कि क्षुधा और तृषा की व्यवस्था तो कैसे ही करेगा। जिन पिंडदान को हम प्रेत के निमित्त करते हैं उससे शुरुआत में प्रेत का एक बहुत छोटा सा, बहुत सूक्ष्म आकार का स्थूल शरीर का निर्माण होता है, जो यम यात्रा भोगने के लिए तैयार होता है, यात्रा करने के लिए, और पग पर थकता रहता है, जर सी देर में थक जाता है। इस प्रकार का वह स्थूल शरीर, एक छोटा शरीर, सूक्ष्म शरीर होता है। जैसे हम लोग भी कोई कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमें भूख लगेगी, चलेंगे फिरेंगे, परंतु वहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उस प्रेत के लिए उसकी भूख का इंतजाम कर सके, प्यास का इंतजाम कर सके। ऐसे में हम लोगों के द्वारा ही दिया हुआ वह श्राद्ध और पिंड के रूप में जो पिंडदान होता है उसी को ग्रहण करके अपनी यात्रा को आरंभित करता है, अपनी यात्रा पर चलता है। ऐसे में यदि किसी प्रेत को जो भूख और प्यास से व्याकुल है और उसके सगे संबंधी उसके निमित्त पिंडदान नहीं करते, ऐसे में बड़ा ही त्रास देता हुआ और बहुत ही व्याकुल होकर के, भूख और पीड़ा से युक्त होकर के वह बहुत परेशान होता है और उस पीड़ा को वह सहन नहीं कर पाता। ऐसे में वह प्रेत अपने सगे संबंधियों को उनके लिए बोलता है कि मैंने आप लोगों का इतना सब कुछ किया और मेरे निमित्त ही आपने पिंडदान इत्यादि नहीं किए। तब वह क्रोधित होकर के आवेश में वन से बहुत बुरी तरह से अपने सगे संबंधियों के लिए कहता है। ऐसे में किसी व्यक्ति को भी अगर भूख प्यास से व्याकुल होकर के अगर उसको भी हम भोजन इत्यादि ना दें तो उस समय हमारा ही क्या होगा ये सोचिए। और उस प्रेत योनि में तो वह उस चीज़ को भोगता है, उस समय पर वह विलाप करने के अलावा उसके पास में और कोई भी दूसरा मार्ग नहीं रहता। अब ऐसे हम बात करते हैं कि ये तो अगर हमने श्राद्ध नहीं किया तो वह जो प्रेत है वह इतनी पीड़ा को सहन करता है, परंतु यदि जिस व्यक्ति को श्राद्ध करना है अगर वह ही श्राद्ध न करे तो उसको क्या हानि हो सकती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्य रक्तम पिबन्ति ते। जब व्यक्ति को, जैसे हमारे शरीर का जो तंत्र है, अगर आप अपने शरीर को बाहर से भोजन इत्यादि देना बंद कर देंगे तो शरीर की ऐसी व्यवस्था है कि वह शरीर के अंदर से ही उसके पोषक तत्वों को लेकर के और शरीर को आगे चलाने का प्रयास करता है, जिससे हमारा वजन घटता है और वह शरीर की ताकत को शरीर में से ही लेने लगता है। इसी प्रकार से यदि प्रेत योनि में जो हमारे परिवार के जन हैं, परिवार के लोग हैं जो प्रेत योनि को प्राप्त हैं, जिनकी अभी गति नहीं हुई और उनको अगर या किसी भी योनि में वे हैं, उनको अगर श्राद्ध के माध्यम से, पिंडदान के माध्यम से भोजन इत्यादि नहीं प्राप्त होता तो वे जो श्राद्ध करने वाला है, जो श्राद्ध नहीं कर रहा है, उसी के रक्त को पीते हैं। ये श्लोक में ब्रह्म पुराण में आपको प्रमाण दे रहा हूँ। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि श्राद्धम ने करुते मोहात तस्य रक्तम पिबन्ति ते। वे ही श्राद्ध न करने वाले के रक्त को पीते हैं। और दूसरा, नागरखंड में भी कहा गया है कि पतरस्य शापम दत्ता पर्यांति चेत। देवी पितृ योनि में जो हमारे देवी पितृगण हैं वे भी श्राप देते हैं और हर प्रकार के कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, हर प्रकार के अनिष्ट और बहुत प्रकार का बहुत पाप लगता है।
इसके अलावा उपनिषदों में भी प्रमाण मिलता है। उपनिषद भी हमें कहते हैं कि देवी पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवी पितरों के कार्य में कभी भी प्रमाद यानी आलस्य नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम देवी पितृ पूजनीय है, सर्वप्रथम देवी पितरों का ही कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, और इस अब आगे जो वीडियो आएंगी, जब तक हमारा ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, श्राद्ध के विषय में बहुत कुछ जानने योग्य बातें मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दीजिए। जय मातृ प्रसन्न।